नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम ब्रह्मसूत्र निम्बार्क भाष्य सूत्र 1-2-11 गुहाम प्रविष्टावात्मानौ हि तद्दर्शनात्। गुहाम प्रविष्टौ आत्मानौ, प्रविष्टौ के औ को आवादेश हुआ है। गुहा माने हृदय रूपी गुफा में, प्रविष्ट माने प्रवेश किए हुए। वो कौन है? आत्मानौ माने दो आत्मा है। तो यहाँ देखिए आत्मा च यहाँ पर एक शेष हुआ है स्वरूपाणाम से। तो एक आत्मा तो जीवात्मा का वाचक है और दूसरा आत्मा परब्रह्म परमात्मा का वाचक है। वही आत्मा का अर्थ जीव भी है और आत्मा का अर्थ ईश्वर परमात्मा भी है। आत्मा जीवे धृतौ देहे स्वभावे परमात्मनि, इसलिए ये दोनों ही यहाँ लिए जाएंगे। तो वो हृदय रूपी गुफा में उस दिन अगले दिन हमारी आपकी चर्चा थी कि मस्तिष्कगत हृदय प्रदेश में जीवात्मा का निवास है। वहीं सूक्ष्म शरीर जो 17 तत्वों का बना हुआ है उसी के अंतर्गत विद्यमान जीवात्मा है, वो हृदय के अंतर्गत है। और उस जीवात्मा के अंदर भी परमात्मा है। यद्यपि वो तो सब जगह है लेकिन उसके अंदर भी है। लेकिन परमात्मा का अनुभव हृदय प्रदेश में ही जीवात्मा करता है। इसीलिए उस परमात्मा रूप जो आत्मा है उसको गुहाम प्रविष्ट कहा गया है। गुहा में, हृदय रूपी गुफा में प्रविष्ट। यद्यपि वो तो सब जगह पहले से ही है लेकिन एक औपचारिक कथन है। अब देखिए ये मकान जब नहीं बना था तो भी आकाश तो यही था, बन गया तो ये घटाकाश इसकी उपाधि से हो गया, बाकी ये तो पहले से ही था। ऐसे ही परमात्मा तो सब जगह पहले से ही है। लेकिन इस देह को धारण करके अपने कर्मों के फलस्वरूप जब हम आए इस जीवन में, मतलब ये शरीर हमने जो धारण किया, तो वो हमारे हृदय में जो हमारा आत्मा है उसमें भी है। वो तो सब जगह पहले से ही है। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है। हाँ, अगर परमात्मा सब जगह सर्वत्र व्याप्त ही है, हाँ, तो अगर मान लीजिए जैसे यहाँ जल है पूरा भरा हुआ है, तो फिर उसमें दूसरा चीज कैसे आ सकता है? हाँ, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। देखिए बिल्कुल आपको इसको लौकिक उदाहरण से आप समझ सकते हैं। देखिए मिट्टी का डेला आप लीजिएगा, उसको एक आधी मिनट आप पानी में भिगो के रखिएगा, पानी के अंदर, तो पानी उसके अंदर प्रवेश कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? कर जाता है। क्यों? उसको वो मिट्टी से सूक्ष्म है। हाँ। आप लोहे का गोला लीजिए, हाँ, उसमें अंदर जाने के लिए कोई हवा या कोई जगह कहीं भी अवकाश नहीं दिख रहा है। लेकिन उसको अग्नि में आप 1 घंटे, आध घंटे, 10 मिनट डालिए, अंदर तक वो बहुत गर्म हो जाएगा। वो अग्नि वहाँ कैसे पहुँच गई आप समझिएगा? वो इसलिए पहुँच गई कि अग्नि उस लोहे की अपेक्षा अत्यंत सूक्ष्म है, स्थूल में सूक्ष्म व्याप्त हो जाता है। आपको हम बताएं, हाँ। तो परमात्मा जो है वो महतो महियान तो इसलिए है कि वो सब जगह हैं, इसलिए बड़े से, और अणोर अणियान इसलिए हैं कि वो अणु परिमाण वाले जीवात्मा से भी और अधिक अणियान हैं। अणियान 2 में से 1 तरफ और ये सुन, हाँ। वही अणियान है। तो वो अणोर अणियान महतो महियान उनको कहा गया। तो जैसे मिट्टी स्थूल है उसकी अपेक्षा जल सूक्ष्म है, सूक्ष्म जल उस मिट्टी में जो स्थूल है उसकी अपेक्षा व्याप्त हो जाता है, जल अंदर तक चला जाता है। आप फोड़िए उस डेले को, अंदर तक आपको गीला मिलेगा। आप लोहे को देखिए, अंदर तक अग्नि वहाँ चली जाएगी, आपको जाती हुई नहीं दिख रही है, हाँ। लेकिन वो चली जाती है। अगर नहीं जाती तो वहाँ उसमें उष्णता नहीं होती। तो इसलिए जो सूक्ष्म वस्तु है वो अपने से स्थूल में व्याप्त होती है। तो परमात्मा वो जीव के बाहर भी है, भीतर भी है, संसार के बाहर भीतर सब जगह हैं। वो जब सृष्टि का निर्माण हुआ, सृष्टि के निर्माण होने के बाद भगवान इसमें प्रवेश कर गए,
सर्वत्र व्याप्त हो। वो तो पहले से ही है। अच्छा, हाँ, पर पहले वो से। प्रवेश वस्तुतः वो हमारा शरीर औपचारिक। पहले नहीं था। हाँ। वो औपचारिक कथन है, वो तो पहले से ही प्रविष्ट जब है। वो व्याप्त थे, वो अणु से अणु है। हाँ हाँ और बहुत सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। हाँ, हाँ। उनसे सूक्ष्म कुछ नहीं है। हाँ हाँ तो जब वो ही सर्वत्र है तो फिर तो कोई जगह ही नहीं है। हाँ हाँ, नहीं नहीं है ना। हाँ। अब जैसे मिट्टी के अंदर पानी चला गया, जगह नहीं तो भी चला गया। यही तो सूक्ष्मता है। अच्छा। यही तो सूक्ष्मता है, आप देखिएगा। हाँ। यही तो सूक्ष्मता है। चला, अग्नि चली गई, वो अत्यंत सूक्ष्म है तो वहाँ चली गई, लोहे के अंदर चली गई, काष्ठ के अंदर चली गई, वो उससे सूक्ष्म है। तो इसलिए वो जो है सब जगह है। तो जहाँ कोई कुछ भी है वहाँ परमात्मा जरूर है। परमात्मा हमेशा सर्वत्र विद्यमान है। वो हमेशा समान भाव से सर्वत्र विद्यमान है। यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, ऐसा नहीं है। वो हमेशा एक रूप एक रस सर्वत्र विद्यमान है। तो वही गुहाम प्रविष्टावात्मानौ हि तद्दर्शनात्। तो अब देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि जीवो ब्रह्मैव नापरो, जीव ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं है, आत्मा एक ही है आकाश की तरह, उसी में से अनंत घटों से अनंत घटाकाश हो जाते हैं, वैसे ही एक ही आत्मा सभी अंतःकरणों में है और उसी को जीव कहते हैं। बाकी उसका भेद जो है वो काल्पनिक है, वास्तविक भेद नहीं है। ऐसा जो अद्वैतवादियों का कथन है, यह जो सूत्र है उसका खंडन कर रहा है स्पष्ट रूप से। यहाँ द्विवचन का प्रयोग है। यदि जीवात्मा परमात्मा एक होते तो द्विवचन का प्रयोग नहीं करते भगवान वादरायण। आप भाष्यकारों को छोड़िए, अद्वैतवादी भाष्यकारों को, द्वैतवादी भाष्यकारों को, त्रैतवादी भाष्य सबको छोड़िएगा, लेकिन भगवान स्वयं क्या कह रहे हैं? भगवान वादरायण गुहाम प्रविष्टौ आत्मानौ, द्विवचन है, और आत्मा पद का जीव और परमात्मा दोनों अर्थ हैं। तो वो गुहा में प्रविष्ट हैं, जैसा देखा जाता है तद्दर्शनात्। अब देखिए ऋतम, अब ये पूरा मंत्र यहाँ दिया है, ऋतम पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहाम प्रविष्टौ। तो अब ये है कि ऋतम पिबन्तौ, ऋत का पान करने वाले। वैसे ऋत पद जो है वो गतिशील को भी कहते हैं, ऋगतौ धातु से, ऋत माने गया हुआ, ये भी अर्थ है। और ऋत का अर्थ सत्य भी है। और उसमें थोड़ा भेद है। आप वेद का मंत्र सुने होंगे, ओम ऋतंच सत्यंच, आप संकल्प में संध्या के समय बोलते हैं। तो मानसिक जो सत्य है उसका नाम ऋत है, और वाचिक जो सत्य है वो उसको सत्य कहते हैं। यही अंतर है इसमें। तो ऋतम पिबन्तौ, यहाँ ऋत का मतलब है अपने जो है ऋत को पान करने वाले, माने अपनी शाश्वत स्थिति में रहने वाले, ये अर्थ है यहाँ पर। अपनी शाश्वत स्थिति में, सनातन स्थिति में रहने वाले। और वो लोके माने लोक में, पिबन्तौ द्विवचन है ना, पिबन पिबन्तौ पिबन्तौ। अच्छा। तो ये दोनों के लिए तो आ रहा है। हाँ, ऋतम पिबन्तौ वही आत्मानौ के लिए आ रहा है। ठीक है ना। माने अपनी अपनी सत्ता में दोनों विद्यमान रहते हुए, ऋत का पान करते हुए, ये मतलब है। ठीक। और वो सुकृत पुण्य को कहते हैं। लोके माने लोक में। ये दोनों ही जीवात्मा और परमात्मा प्रत्येक प्राणी मात्र में उसके हृदय रूपी गुफा में प्रविष्ट हैं। गुहाम प्रविष्टौ। तो वहीं आगे कहते हैं कि इत्यत्र गुहाम प्रविष्टौ आत्मानौ ही चेतनौ। वो दोनों आत्मानौ में जो द्विवचन है वो दोनों ही चेतन हैं। अर्थात कौन है वो दो चेतन? क्या दो जीव तो नहीं? बोले नहीं। भगवान भाष्यकार कहते हैं कि जीव परमात्मानौ बोध्यौ। उनमें से एक आत्मा तो जीव है और जीव के भी अंदर विद्यमान जो है वो परमात्मा है। तो वो दोनों जो आत्मानौ पद से जिसको, जिन दोनों को कहा है, जिनको ऋतम पिबन्तौ द्विवचन से कहा गया है, वो जीवात्मा और परमात्मा ही बोध्यौ जानने चाहिए। ये भगवान भाष्यकार, ये जो भगवान निम्बार्काचार्य कह रहे हैं अपने उसमें ये। हाँ, तो आगे है कुतः। हाँ, कुतः माने कैसे, बोलो ये कैसे माने? तो बोले तद्दर्शनात्, माने ऐसा देखा जाता है। तयोरेव अस्मिन् प्रकरणे, तयोरेव माने जीवात्मा और परमात्मा, इन दोनों का ही इस प्रकरण में, कहाँ? जहाँ ये प्रकरण है ऋतम पिबन्तौ, जहाँ उपनिषद में मंत्र है, इस प्रकरण में गुहा प्रवेश व्यपदेश दर्शनात्, उनको गुहा माने हृदय रूपी गुफा में
प्रवेश का व्यपदेश माने व्यवहार, ये कहा गया है, देखा जाता है। और आगे भी कहा है, तम दुर्दर्शम गूढ़मनु प्रविष्टम गुहाहितमिति परमात्मन या प्राणेन संभवति अदितिर्देवतामयी गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्ति सा भूतेभिर्व्यजायते इति जीवस्य। तो ये दोनों के लिए यहाँ पर उसी का अनुवाद यहाँ कर रहे हैं। तम दुर्दर्शम, एक हृदय रूपी गुफा में जो विद्यमान चेतन परमात्मा रूपी चेतन है वो दुर्दर्श है, अर्थात उनका दर्शन बड़ा ही कष्ट साध्य है ना, वो सबसे बड़ा कठिन कार्य है, तो वो बड़े दुर्दर्श हैं। तम दुर्दर्शम, और गूढ़ माने वो सब जगह छिपे हुए हैं, सब जगह हैं। और अनुप्रविष्टम, अनुप्रविष्टम का मतलब है, अनु का अर्थ होता है पीछे, पश्चात। तो आप प्रवेश करोगे, आके पीछे पीछे मैं चाहूँगा तो मैं अनुप्रविष्ट हो गया, आपके पीछे जाने से मुझे कहेंगे अनुप्रवेश मेरा। आपका प्रवेश, पहले आप गए फिर मैं गया तो मेरा अनुप्रवेश हो गया। तो अनुप्रवेश किसका हो रहा है? परमात्मा का। प्रवेश तो जीवात्मा का है। हाँ। और अनुप्रवेश गौण है, वास्तव में उनका होता है नहीं, वो कहीं आते जाते नहीं है। देखिए, प्रवेश और निर्गमन एक देशीय वस्तु का होता है, सावयव वस्तु का होता है, जो एक देश में स्थित है। सर्वव्यापक वस्तु का कहीं आना जाना संभव नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही विद्यमान है वहाँ। तो वो तो परमात्मा पहले से ही विद्यमान है, लेकिन जीव सब जगह नहीं विद्यमान है। जीव इस देह में, इस देह को त्याग करके दूसरी देह में आया, समझ गए ना। तो वहां भी परमात्मा व्याप, वो पहले से ही है, लेकिन उस जगह जहां भी जीव का जन्म नहीं था, ध्यान दीजिएगा, अब वहीं जीव का जन्म हो, एक जीव का जन्म हो गया, तो परमात्मा तो वहां पहले से ही था, लेकिन फिर भी औपचारिक माने गौण कथन है, वास्तविक कथन नहीं है। परमात्मा का भी अनुप्रवेश हो गया। हाँ, वही अनुप्रवेश औपचारिक है, वो वास्तविक नहीं है। आपको बताएं तो अनुप्रविष्टम, हाँ, गुहाम अनुप्रविष्टम गुहाहितम, गुहा में माने हृदय रूपी गुफा में वो आहित माने विद्यमान है इति, ये तो परमात्मा के बारे में कहा गया है। और या प्राणेन संभवती अदितिर देवतामयी, जो देवतामयी अदिति, या जीवात्मा को अदिति कहा गया है। अद धातु भक्षण अर्थ में है ना। तो जो अपने कर्म फल को भोगता है, उस जीवात्मा को यहाँ पर अदिति कहा गया है। आपको बता दें, हैं वो देवतामयी जो अदिति है, या माने जो, अब या इसलिए है कि यहाँ पर देवतामयी और अदिति ये स्त्रीलिंग है, इसलिए या आया है, ठीक है ना। तो जो देवतामयी अदिति प्राण के द्वारा संभवती, माने अगर हमारा प्राण वायु चला जाए तो हम जीवित रहेंगे? नहीं रहेंगे। इंद्रिय के अभाव में हम जी सकते हैं। उपनिषद में एक मंत्र है, आप सुने होंगे, तो नेत्र के बिना, आँख के बिना, मतलब पैर के बिना, और कान के बिना, नाक, सब रह सकते हैं, लेकिन प्राण के बिना। इसलिए प्राणो हि तेषाम ज्येष्ठः श्रेष्ठश्च, प्राण ही उन इंद्रियों में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है। तो जो प्राण के द्वारा विद्यमान रहता है, जो अदिति कर्म फल भोगता है, अदिति का मतलब है अब अदन भक्षण, वो देवतामयी, वो भी गुहाम प्रविश्य, ध्यान दीजिए। तो प्रवेश, जीवात्मा का तो प्रवेश है और परमात्मा का अनुप्रवेश है। वही मैंने कहा था ना, जीवात्मा वहां नहीं था, अब जीवात्मा उस देह में आ गया, तो परमात्मा यद्यपि पहले से है, लेकिन उस जीव वहां नहीं था, तो जीव में भी फिर परमात्मा आ गया, आ गए ना। तो यही उनका अनुप्रवेश है। तो गुहाम प्रवेश तिष्ठन्ति माने विद्यमान रहती है हृदय रूपी गुफा में, सा माने वह भूतेभिर्व्यजायते, उस जीव का स्वतः कहीं जन्म मरण संभव नहीं है, क्योंकि वह तो चेतन अमल सहज सुख राशि अयोपि सन्नव्य आत्मा भूतानाम, ये तो परमात्मा के बारे में कहा गया है। लेकिन जीवात्मा के बारे में अजह नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, अजय है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है, अविनाशी है। अविनाशी व मैत्रेयी अरे अयम आत्मा, याज्ञवल्क्य कहते हैं ये आत्मा अविनाशी है। लेकिन अब यहाँ पर कहा भूतेभिर्व्यजायते, जन्म वस्तुतः आत्मा का नहीं होता, जीवात्मा का तो औपचारिक जन्म है। आपको बता रहे हैं, वो तो जन्म वर्ण से परे है, लेकिन जन्म होता है पांच भौतिक देह का। आपको बता दें, इसीलिए भूतेभिर, भूतों के
माने द्वारा बना हुआ जो शरीर है ये बदलता रहता है। तो इसी के द्वारा उसका जन्म औपचारिक कथन है। बाकी शरीर का ही जन्म होता है, उस जीवात्मा का जन्म नहीं होता। वो इसमें उसको छोड़ करके इसमें चला आता है। एक बस को छोड़ कर दूसरी बस में, एक ट्रेन छोड़ी दूसरी, एक नाव को छोड़ा दूसरी नाव में आ गया, बस इतना ही है जीवात्मा का। तो वो नाव बदलती रहती है, बस बदलती रहती है, ट्रेन बदलती, व्यक्ति तो वही है जी। तो जीवात्मा वही है। तो शरीर का ही जन्म होता है, ये जीव के बारे में कहा गया है। इसलिए इस मंत्र, इस सूत्र के द्वारा गुहाम प्रविष्टावात्मानौ ही तद्दर्शनात्, यहाँ द्विवचन का जो प्रयोग किया गया है वो जीवात्मा और परमात्मा के सर्वथा पार्थक्य भाव को ही सूचित करता है, माने कहता है। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। हमारे कहने से नहीं लिखा व्यास जी ने, ये तो बहुत पहले से लिखा हुआ है, आपको बताएं। ये है। आगे है विशेषणाच्य। बोले विशेषण भी है क्या? जीव परयोरेवत्र गुहा प्रविष्टत्वेन परिग्रह। बोले आपने गुफा में प्रवेश जीव परमात्मा का माना वहाँ द्विवचन से, हम ये क्यों नहीं मान लें कि जीवात्मा के साथ वायु भी चला गया, वायु और जीवात्मा चले गए, अथवा कोई दो परमाणु ही वहाँ पर चले गए गुफा में। हम कैसे माने कि ये तो जीवात्मा और परमात्मा ही है? ये प्रश्न यहाँ पर उठा। तो बोले उसका उत्तर भगवान समाधान भगवान वादरायण देते हैं विशेषणाच्य। बोले विशेषण से भी क्या विशेषण है? अच्छा, विशेषण क्या होता है? वो इतर व्यावर्तक होता है, अपने से भिन्न का निवर्तक होता है। तो इतर व्यावर्तक होता है, इसलिए इस विशेषण से भी अन्य की संभावना निवृत्त हो जाती है। तो यही सिद्ध होता है अंत में कि गुहा में प्रवेश करने वाले जीवात्मा और परमात्मा ही हैं। तो बोले क्या विशेषण है? तो बोले जीव परयो रेवात्र गुहा प्रविष्टत्वेन परिग्रह। जीव और परयो माने परमपिता परमात्मा, इन दोनों का ही अत्र माने इस प्रकरण में गुहा प्रविष्ट रूप से परिग्रहण है। इन्हीं को ग्रहण किया गया है, अन्य को नहीं। क्यों कि ये तो अस्मिन प्रकरण है, क्योंकि इस प्रकरण में ब्रह्म यज्ञम देव मीड्यम विदित्वा निचाय इमाम शांति मत्यंत मेति यह सेतु रीजानानाम इत्यादिषु तयोरेव उपास्योपासक भावेन वेद्यत्व वेतृत्वादिना च विशेषत्वाच्च। तो क्या विशेषण है उनका? बोले इस प्रकरण में ब्रह्म यज्ञम। तो देखिए, ब्रह्म परमात्मा का वाचक है, ब्रह्म वेद का वाचक है। परमात्मा को परमात्मा यजन करने के योग्य हैं। यज देव पूजा संगतिकरण इत्यादि अर्थ में यज धातु उसी से यज्ञ बना है। तो परमात्मा ही यजन के योग्य हैं। वही देवम, हमको हमारे कर्मों का फल देने वाले हैं, इसलिए वो देवम, देवो दानात्वा द्योतनाद्वा द्युस्थानुभवती तिवा। तो अच्छा, ईड्यम, ईड स्तुतौ, वो ईड्य माने स्तुत्य हैं। वह देव जो गुहा में प्रविष्ट हुआ है उनमें से एक देव ईड्य है। ईड्य माने स्तुति के योग्य है। तो ऐसे उस देव को विदित्वा माने जान करके, है ना, और निचाय माने उसको अच्छी तरह से समझ करके, उसका जो है हृदय में इस बात को अच्छी तरह से धारण करके, चयन करके, निचाय इमाम शांतिम अत्यंतमेति, वह व्यक्ति जो परमात्मा को समझता है, जानता है, विदित्वा जान करके, वो अत्यंतम शांतिम एति, परम शांति को माने शाश्वत शांति को अर्थात मुक्ति को प्राप्त होता है। तो यह सेतु ईजानानाम, योग जो है सबका, ईजानानाम सेतु, सभी का सेतु है। अर्थात प्रकृति, जीव और जो परमात्मा है उसमें परमात्मा सबका सेतु है। सेतु का मतलब है सिंह बंधने। जैसे हम जो है सिंह बंधने से सेतु बना है। हम धागों को आपस में, धागे के द्वारा किसी वस्त्र को जो फटा हुआ है सीते तो एक हो जाता है, वही उन वस्त्रों को रोके रखता है। सेतु का ये काम है, मतलब जो है उसका सीने से ये है। तो परमात्मा जो है वो हमारे शरीर को, पूरे विश्व ब्रह्मांड को धारण किए हुए है। वही इसका सेतु माने विधारक है, सबको धारण किए हुए है। विष्टव्याहम इदम कृत्स्नम एकांशेन स्थितो, सारे विश्व को मैं अपने एक अंश से धारण किए हुए हूँ। तो इन सब का वह परमात्मा सेतु भी है।
इत्यादिषु तयोरेव उपास्य उपासक भावेन, वो दोनों ही जिनको गुहाम प्रविष्टौ बताया है जीव और परमात्मा को, उनमें से एक तो उपास्य है जो देव है, ईड्य है ना, देव मीड्यम, ब्रह्म यज्ञम देव मीड्यम, वो तो ब्रह्म उपास्य है और उसकी उपासना करने वाला उपासक जीव है। तो तयोरेव उपास्य उपासक भावेन, उनमें से जो उपास्य है वह तो वेद्य है, माने जानने के योग्य है, और जो उपासक है वो वेत्री माने वेत्ता है, जानने वाला है। तो उनका वेद्यत्व और वेत्रित्व आदि के द्वारा उनको विशेषित किया गया है। तो वेद्य और वेत्ता, वेद्य जो है वो प्राप्य होता है, उपास्य होता है, ध्येय होता है, पूज्य होता है, और उपासक जो है वो पूजक होता है, और परमात्मा का जो है वो माने परिचारक होता है, उनका सेवक होता है, आप समझिएगा। तो यही इनमें भेद है। तो जो गुहा में प्रवेश किए हुए हैं उनका विशेषण जो दिया हुआ है, उन दोनों विशेषणों से सिद्ध होता है कि यहाँ पर एक तो आत्मा जो उपास्य है वह परमात्मा है, और जो उपासक है वो जीवात्मा है। इन दोनों का ही वर्णन है, वही गुहा में प्रविष्ट हैं, और वो दोनों एक दूसरे से पृथक हैं। यद्यपि न्याय दर्शन के अनुसार जाति, आत्मत्व जाति एक ही होती है। अच्छा, न्याय दर्शन की दृष्टि से भी हम देखते हैं तो जो है तो भी जीवात्मा और परमात्मा का भेद और एक जीव से अन्य पृथक जीवों का भेद स्पष्ट ज्ञात होता है। क्योंकि आत्मा को जाति माना है, आत्मा में आत्मत्व जाति माना है, समझिएगा, आत्मा में आत्मत्व जाति मानी है। अच्छा, जो वस्तु संसार में एक ही होती है उसकी कोई जाति नहीं होती। तो एक कार्य का आप पढ़े होंगे या सुने होंगे, व्यक्तेरभेदस्तुल्यत्वं संकरोथानवस्थिति रूप हानिर संबंधो जाति बाधक संग्रह। ये जाति के बाधक हैं। तो उसमें सबसे पहला है जैसे आकाश एक है तो आकाश का कोई दूसरा नाम आकाश नहीं होता, तो इसलिए आकाश में आकाशत्व तो जाति नहीं होती, आप समझिएगा। आकाश में आकाशत्व तो जाति होती नहीं, आपको बता दें। तो अब इसलिए क्योंकि वो एक है, अगर आत्मा एक ही होता, वही जीवात्मा वही परमात्मा, तो उसमें आत्मत्व जाति नहीं होती। आप ध्यान दीजिएगा, जब आत्मा में आत्मत्व जाति रहती है, सुख दुखादि समवायी कारणत्वेन आत्मत्व जाति सिद्धिर भवती। सुख दुख आदि का समवायी कारण रूप से आत्मत्व जाति की सिद्धि होती है, आपको बता दें। उसी समय एक सुख का अनुभव कर रहा है, दूसरा दुख का अनुभव कर रहा है। इसलिए जीवों में पार्थक्य है, भिन्नता है, एक जीव दूसरे से भिन्न है और परमात्मा उन सबसे भिन्न है। वो सबका उपास्य है, ध्येय है, ज्ञेय है, वही बोधव्य है। तो इसलिए ये दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं है। जो लोग इनको एक ही कहते हैं वो, मैं तो कहता हूँ कि इससे बड़ा ज्ञान और क्या होगा। और मानते हुए भी न मानना, जानते हुए भी न जानना, इससे बड़ी और क्या बात होगी।